तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार और की बोलवन। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू করছি আমাদের এইটা বটে কি বটে जी। तो पॉलिटिकल साइंसर एग्ज़ाम बटे ना। आप लोग तो ज़्यादा बांग्ला ही बोलते हैं कोल्हान में। चलिए देख लेते हैं। तो अंबेडकर की विचारधाराएं पढ़ना है आपको पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर में। यहाँ पे मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो माइनर पेपर 1B, इसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर। कौन सा सेमेस्टर का? तो सेमेस्टर 3 के लिए, ठीक है। और फुल मार्क्स है इसमें आपका कितना? तो देखिए फुल मार्क्स लिखा है आपका 100, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा 75 मार्क्स का, ठीक है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम कितना है? 75। और पास करने के लिए आपको लाना कितना है? 30 नंबर। तो 30 नंबर लाना होगा आपको। इंटरनल आपका 25 होगा, हो ठीक है। तो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा बॉस। अब आपको पढ़ना क्या है इसमें? अम्बेडकर्स, ये जो है आपका अम्बेडकर्स अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर, क्या मतलब? क्या मतलब? अम्बेडकर की विचारधाराओं। हालांकि अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, ठीक है। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना, यू कांट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकते हो। लेकिन ये समझना नहीं है, आपको समझना क्या है कि अम्बेडकर की विचारधाराएं क्या है, अम्बेडकर क्या सोचते थे, ठीक है। ये आपको जानना है इस पेपर में, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, इसमें आपको पढ़ना है ये आपके 4 यूनिट, ठीक है। पहला है आपका इंडियन हिस्ट्री के बारे में, अंबेडकर की विचारधाराएं। दूसरा आपको संविधान से रिलेटेड इशू, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है अंबेडकर एंड हिज आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और अंतिम है आपका अंबेडकर एंड सोशल डेमोक्रेसी। ये 4 को यूनिट पढ़ना है। उसी के रिगार्डिंग मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेडी किए हैं। पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको दे देंगे 5-6, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और न केवल करेंगे, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ में आपको समझा दूंगा मोटा मोटा, मोटा मोटा समझिएगा। चलिए तो देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, यानी कि अंबेडकर की विचारधाराएं। यहाँ पे इसका पेपर का नाम होना चाहिए थॉट्स ऑफ अंबेडकर, ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। चाहे प्रिंसिपल ऑफ अंबेडकर। तो BA पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर में आप लोगों का रखा गया है। हालांकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऑनर्स पेपर में भी रखा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो, और कॉपी पेन नहीं है तो बस कान लगा के सुनिएगा, ठीक है। ध्यान लगा के सुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप मतलब देखिए यहाँ पे इंग्लिश को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ड्राफ्ट, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी बोला गया है, यानी कि आपका ड्राफ्ट मतलब कुछ भी छापना होता है, ठीक है। तो संविधान को छापने का काम किनको मिला था? अंबेडकर को, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 गो मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष मतलब अलग अलग कमेटी बनाया गया था। तो एक कमेटी था ड्राफ्ट कमेटी, हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति, इसमें 7 गो मेंबर था, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, मतलब 6 गो अन्य सदस्य और एगो हेड अम्बेडकर थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भारत का विभाजन, एक बुक है, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड, तो डिवीजन। इस बुक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर ही हैं। भीमराव अंबेडकर ने एक बुक लिखा है भारत का विभाजन, या भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगला है भीमराव अंबेडकर की एक आत्मकथा है, ठीक है। उस आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। क्या? वेटिंग फॉर ए वीजा। ये किसकी आत्मकथा है? तो भीमराव अंबेडकर की ही आत्मकथा है, वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीजा ये भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है, मतलब उन्होंने लिखा है खुद से ये बुक। आगे देख लेते हैं। फिर है आपका और एक किताब लिखा है भीमराव अम्बेडकर ने, बुद्ध एंड हिज धम्म। बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्धा एंड हिज धम्म, ठीक है। बुद्ध एंड हिज धम्म या अशोक एंड हिज धम्म है, यार मैं कंफ्यूज हो गया। तो हाँ, अशोका एंड हिज धम्म, बुद्ध नहीं है, अशोका एंड हिज धम्म, ये एक बुक लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा।
तो जनरली ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है ये, और आपको भी पढ़ना है। अगला है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। ये जो प्रारूप समिति है जिसमें 7 सदस्य थे, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए भाषा के आधार पे बहुत सारे राज्य बनाए गए हैं। ठीक है। इसमें भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पे विभाजन के बाद 1953 पे तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ठीक है। आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पे बनाया गया था 1953 में। उसके बाद देखिए बहुत सारा राज्य बन गया भाषा के आधार पे, जैसे कर्नाटक बना आपका कन्नड़ भाषा के आधार पे। ठीक है। आपका गुजरात बना गुजराती भाषा के आधार पे, पंजाब बना पंजाबी भाषा के आधार पे। ठीक है। महाराष्ट्र बना मराठी भाषा के आधार पे 1960 में। तो बहुत सारा इस तरह से विभाजन हो गया भाषा के आधार पे। राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पे होता है। ठीक है। और इसके अलावा विकास के आधार पे होता है, जैसे झारखंड का विभाजन विकास के आधार पे हुआ, उत्तराखंड का आधार विभाजन भी आपका विकास के आधार पे हुआ कि भाई इसका विकास नहीं होता है इस एरिया का, तो इसको अलग एक राज्य बना दिया जाए। ठीक है। अब आपके सभी 15 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास लेखन में अंबेडकर के दृष्टिकोण की चर्चा करें। डिस्कस अंबेडकर्स अप्रोच टू रिटेन या राइटिंग इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। देखिए भारत का इतिहास सबको जानते बहुत पुराना है। ठीक है। आर्य से लेकर के पूरा सिंधु घाटी से बेताब वगैरह सब कुछ आता है। तो इसमें भीमराव अंबेडकर आर्य जो भारत पे आक्रमण किए थे उनके लेकर विचार रखे हैं, उन्हीं को आपको बताना है। ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछ सकता है कि भारत में आर्य आक्रमण पर अंबेडकर के विचारों की व्याख्या करें। ठीक है। और अंबेडकर के अनुसार आर्य कौन है ये बता दीजिएगा। और देखिए प्राचीन काल में 4 भागों में बटा हुआ था मानव समाज। पहला था ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। ठीक है। तीसरा वैश्य जो बिजनेस करते थे। ठीक है, वैश्य। और चौथा था शूद्र। आपको मालूम होगा 4 ठीक है। तो इन चारों की भी बारे में आपको बताना है जब आप ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के विभाजन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए सुझावों को बताइए। ठीक है। स्टेट द सजेशन गिवन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता होगा, यहाँ पे निर्माता क्यों कहा जाता है, चर्चा करें। ठीक है। तो सब कोई जानते हैं भाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, अच्छा इसको मैंने नहीं बताया। देखिए भारत का विभाजन जब कैबिनेट मिशन आया भारत में, तो भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में, 2 अलग अलग देशों में विभाजन होने वाला था। ठीक है। इसमें महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं विभाजन नहीं हो सकता, मतलब महात्मा गांधी बोल रहे थे कि विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा, इस तरह से। ठीक है। तो अंततः विभाजन तो हुआ भाई। इसमें बहुत सारे लोगों का बात था कि इतना ज़मीन ये रखेगा। ठीक है। ये आबादी इधर रह जाएगा, कुछ बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचार दिया था। तो भीमराव अंबेडकर में जो विचार दिया वो आपको बताने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माण क्यों कहा जाता है। ठीक है, निर्माता होगा। डिस्कस वाई अंबेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना, इसमें सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया था, नॉलेज इनका बहुत ज़्यादा था, इस कारण इनको ये काम सौंपा गया, ड्राफ्टिंग का काम। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा है यहाँ पे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करना है। तो आपको बताना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आपने गौर नहीं किया होगा। 29 अगस्त 1947 ये प्रारूप समिति बना था उसी टाइम पे। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि प्रारूप समिति का गठन
29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, फिर आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, था नहीं थे, इज्जत देखिए सागर। ठीक है, और इसके साथ बताइएगा कि इनका प्रमुख कार्य संविधान को ड्राफ्टिंग तैयार करना था। ठीक है, यानी कि उसको छापना था, और इन्हें मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। फिर संविधान को बनने में 3 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उस टाइम से लेकर के कब संपन्न हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर रेडी हो गया। पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल आपको सरसरी निगाहों में बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है, मेन पॉइंट। नेक्स्ट है आपका भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ ये बताना है। तो मैंने आपको बता दिया है अभी अभी। ठीक है, कि देखिए 2 भाषा के लोग ना आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए। मैं खोटा भी बोलता हूँ, बांग्लाओ बोलछी आमी। ठीक है, और भोजपुरियो आमी, हम भोजपुरियो बोलत बानी। ठीक है, रवा का सोचत बानी, तो हम नागपुरियो बोलिसला। तो देखिए दोस्तों, मल्टीपल लैंग्वेज आपको बोलना चाहिए और रहना चाहिए आपस में मिलजुल के। ऐसा नहीं कि यार আমি बांग्ला बोलछी तुई केमन बोलछे, तो ठीक है हिंदी तुम बोलते हैं आप, ऐसा लड़ना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। क्यों करछे मोटा भाई। चलिए, तो सब भाषा मिलजुल के रहना चाहिए, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बताना है कि इनका, हालांकि आम आदमी इतना समझ नहीं पाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा। लेकिन आम आदमी को लगता है यार ये दूसरा भाषा बोलता है तो ये हमारा आदमी नहीं है। ठीक है, जबकि आदमी का संबंध उसके विश्वास, उसके व्यक्तित्व से होता है, ना कि भाषा से। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। और आपको यहाँ पे थॉट्स लिखना है। ठीक है, कि किस आधार पे हुआ, और फिर अंत में निष्कर्ष में अपना विचार भी दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए विशेष अधिकारों का वर्णन करें। ओके, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार दिया गया है। जैसे वोट में आपका पार्टिसिपेट का अधिकार दिया गया है, राजनीति में कितना छूट रहेगा, गवर्नमेंट जॉब्स में छूट रहेगा, कार्यस्थल में काम करते हैं तो वहाँ पे छूट रहता है। अगर कोई लेडी गवर्नमेंट जॉब करती है, वो अगर मातृत्व अवकाश चाहती है, समझ रहे हैं ना, मैटरनिटी लीव मतलब प्रेगनेंसी है, तो उनको 180 दिन समझते हैं, 6 माह का छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, ये भाग दे दीजिए तो आपका आ जाता है 6। ठीक है, 180 दिन मतलब 6 महीना का छुट्टी मिल जाता है, मैटरनिटी लीव। ठीक है, तो ये सारे अधिकार हैं आपको बताने हैं, मैं केवल कुछ ही अधिकारों को बता रहा हूँ आपको। अगला है आपका, भारत में जाति विहीन समाज के लिए अंबेडकर ने क्या हल प्रदान किया है, मतलब क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जाति विहीन समाज, ठीक है, ये जो छुआछूत चल रहा है, इसके ऊपर अंबेडकर के विचारों को बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि छुआछूत पे आधारित कौन सा आर्टिकल है, संविधान का कौन सा आर्टिकल, ठीक है, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 17, और यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, छुआछूत आप किसी से नहीं कर सकते हैं। ओके, 17 याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा वीज़ा का इंतज़ार। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर वीज़ा। ठीक है, ये एक बुक है, आत्मकथा है भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, देखिए अंबेडकर को ना समाज में बहुत सारी कुरीतियों का सामना करना पड़ा, और अंततः उन्होंने जो है अरे यार मेरी मम्मी इतना हल्ला करती है, क्या बताएं, सब एकदम बैठ लेते हैं एक जगह और एकदम काएँ कचर लगा देते हैं। तो हमारा है यहाँ पे क्या कि जाति व्यवस्था पर भीमराव अंबेडकर द्वारा महात्मा गांधी, 1 मिनट यार ये वाला, हाँ, बोल रहे थे कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनको समाज में बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ा, कुरीतियों का, छुआछूत का। अंततः उन्होंने हिंदू धर्म को समझाते समझाते थक गया। देन अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि आई ज्वाइन बौद्ध धर्म। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया उन्होंने, और बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। और उन्हीं के शासनकाल में एक महान बौद्ध, क्या बोलते हैं, संगठन या महान बौद्ध संगति का आयोजन हुआ आपका नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध का
देहांत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जाति व्यवस्था पर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के विचारों में टकराव की स्थिति के क्या कारण थे, ये बताना है। और यहाँ पे आपको आलोचनात्मक समीक्षा करना है। दैट मीन्स आलोचना मतलब कमियां निकालना है। ठीक है, तो डेफिनेटली मालूम है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की जब भी बात होगी तो अंबेडकर जीत जाएंगे ना, क्योंकि अंबेडकर के विचार जो थे वो लिबरल थे। वो बोलते थे कि छुआछूत नहीं हो किसी के साथ भी, और व्यक्ति अपने मन चाहा पेशा चुन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हम तेली जन्म लिए हैं तो तेले बेचेंगे, ठीक है, या फिर आप नाई जन्म लिए हैं तो बाले काटिएगा, या कुम्हार जन्म लिए हैं तो खाली मिट्टी का ही काम कीजिएगा। नहीं भाई, आप अपने वृत्ति, अपने पेशा, आपको जो काम पसंद आए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भीमराव अंबेडकर का विचार था। और महात्मा गांधी बोलते थे नहीं, आपको जो पैतृक पेशा है आपको वही करना चाहिए। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर आप पढ़िएगा तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये विचार आपको लिखना है। ठीक है, और पढ़ लेना है। और हाँ, ये भी बताना है कि कौन आलोचनात्मक समीक्षा करना है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं दिखाना है कि कोई नीचा दिखने लगे। ठीक है, आपको अपने बातों को इस तरह से लिखना है जैसे आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हो। समझ रहे हैं ना? ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी को आप लोग घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर गूगल पे मिल जाएगा सभी का, तो कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा सभी का आंसर। और हाँ, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब दे रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी ही लाऊंगा। उसमें मैं आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोल्हान यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दूंगा, उसमें केवल मैं लिख दूंगा थॉट्स ऑफ अंबेडकर या अंबेडकर अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर करके मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। उसमें मैं सेमेस्टर का भी नाम नहीं लिखूंगा, केवल लिखूंगा बीए पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, थंबनेल में मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है ना बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, किसी में सेमेस्टर 1 में, किसी में सेमेस्टर 2 में, किसी में सेमेस्टर 3 में। समझ रहे हैं बात को? चलिए, बाय।